राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है कान्हा फैंसी ड्रेस में। आज मैं आपके लिए 1 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी लेकर के आई हूँ, जो कि इसके लिए हमको एक बुकरम का टुकड़ा लेना है। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता दूंगी अभी। इसको इस तरीके से गोलाई में हमको शेप के साथ कट कर देना है। और यहाँ से धागे से निकल रहे थे तो इनको मैं कट करके इसको एकदम से ठीक कर लेती हूँ। इस तरीके का हमारा कट करके तैयार हो जाएगा। तो ये 1.5 इंची का एक तरफ से और एक तरफ से 3 इंची का ये पीस मैंने लेकर के रखा है। और इसको मैं वाइट कलर के फैब्रिक पर चिपका रही हूँ। अगर आप चाहो तो रेड कलर का फैब्रिक भी यूज कर सकते हो, या फिर जिस कलर की आप पगड़ी बना रहे हो उस कलर का भी फैब्रिक यूज कर सकते हो। और इसको हॉट ग्लू से इस तरीके से मैं चिपका दूँगी। आप चाहो तो और किसी ग्लू से भी इसे चिपका सकते हो। हॉट ग्लू से तुरंत चिपक जाता है, और किसी ग्लू से चिपकाओ तो थोड़ा टाइम लगता है। और इसको आधा इंची एक्स्ट्रा छोड़ करके हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब इसको चारों कोने से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। ये देखिए, मैं चारों कोनों से इसको कट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। आप इसे कार्डबोर्ड की मदद से भी बना सकते हो, लेकिन कार्डबोर्ड अगर आप बना रहे हो तो हल्का वाला कार्डबोर्ड लेना है, ज़्यादा मोटा कार्डबोर्ड नहीं लेना है। ज़्यादा मोटा कार्डबोर्ड लोगे तो मोड़ने में दिक्कत आएगी। और इस तरीके से आप इसे मोड़ करके फैब्रिक को चिपका लो। उसके बाद जो नीचे के गोलाई का हिस्सा है उसमें इस तरीके से कट लगा दो, क्योंकि इस तरीके से आप कट लगाओगे तो गोलाई में मोड़ने में झोल नहीं आएगी, एकदम फिनिशिंग के साथ आपका लगेगा। बाकी कहीं भी आप गोलाई वाली चीज़ आती है तो वहाँ पर इस तरीके से कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से मैं इसे कट लगा करके और ये सारी पत्तियों को इस तरीके से चिपका दूंगी। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सीधा हिस्सा है, सीधा है, इसलिए उसको इसी तरीके से हम ग्लू लगा करके चिपका लेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये पीस तैयार हो गया। अब इसको हम जो जिधर से हमने मोड़ा था उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, और नीचे जो फ्रेश वाला हिस्सा है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे, क्योंकि अगर उस हिस्से को हम ऊपर की तरफ नीचे की तरफ रखेंगे तो वो कान्हा जी को चुभेगा। इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कान्हा जी को चुभे नहीं। तो जो और ऊपर से हम नेट लगाएंगे तो उससे हम ये दुबक जाएगा। और ये ऊपर गोलाई में हमको फैब्रिक ये ग्लू लगा करके और इस तरीके से बुकरम के ऊपर रखकर कट कर लेंगे। ये जो मैं ड्रेस बनाती हूँ तो उसमें से जो बुकरम की कतरन निकलती है उसको मैं रख लेती हूँ, जो पगड़ी के काम में आ जाता है। अगर आपके पास ये कतरन ना हो तो आप फ्रेश बुकरम भी लगा कर सकते हो तैयार। और इस तरीके से ये मैंने 2 इंची का नेट ले करके उसमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी थी, जिससे कि लगाने में आसानी रहे। इस तरीके से देखिए, आप इसे मोड़कर घुमा कर आराम से लगाते जाइए। ये मैं 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेस और पगड़ी लेकर के आती हूँ, जिससे कि आप देख करके वीडियो अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हो। और अगर आप चाहो मैं फ्लावर भी बनाती हूँ, जिससे कि आप उसे फ्लावर बना करके डेकोरेट भी कर सकते हो। मार्केट से मैं कम लाती हूँ, घर से ही ज़्यादा बनाती हूँ, जिससे कि जो लोग मार्केट से नहीं ला पाते हैं वो अपने देख करके वीडियो घर पर ही बनाकर उसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इस पगड़ी को देखिए, ये लगभग पगड़ी ऊपर से बन गई है। अब इसमें फ्रिल लगाऊंगी। अगर आपको ये परचेज करनी हो तो आप 8384843273 नंबर पर मुझसे परचेज भी कर सकते हो। मैं ये सेल भी करती हूँ। और इस तरीके से इसको कट कर दूंगी। थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के हमें कट करना है, क्योंकि हमने जहाँ से पीछे की तरफ जॉइंट लगाया था वहाँ से इसे अंदर की तरफ मोड़ दूंगी, जिससे कि कान्हा जी के चुभे नहीं, जो मोड़ा था वो वाला हिस्सा। तो ये देखिए, ये हो गया। अब इसमें फ्रिल लगाऊंगी। तो फ्रिल के लिए हमें 2 इंची की नेट लेनी है। 2 इंची की पूरी पट्टी कट कर लेंगे और इस तरीके से फ्रिल बनाते हुए और दूसरे हाथ से उसे सेट करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे सेट करते जाइए। अगर आपको फ्रिल बनाने में दिक्कत आ रही है
तो 1-2 बार प्रैक्टिस करिए तो आराम से बन जाएगी। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, अगर निकल आगे पीछे हो जाती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप जहाँ से पूरी फ्रिल आ रही है वहाँ से आप सिलाई लगा दीजिए और ऊपर से कट कर दीजिए, तो आपकी फ्रिल अच्छे से बन जाएगी। अगर फिर भी ज़्यादा निकल रही है तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। या फिर एक तरीका और है, आप 2 बीच में से कट करके नेट को 2 फ्रिल बना लीजिए। 2 फ्रिल आराम से बन जाएंगी, क्योंकि उसमें फ्रिल कम लगेंगी तो आराम से बन जाएंगी। और उनको बीच से जॉइंट कर दीजिए तो भी आपकी फ्रिल आराम से आसानी से बन जाएगी। क्योंकि फ्रिल के ऊपर हम फ्लावर लगाते हैं तो फ्लावर में वो छिप जाएगा, उसमें पता नहीं लगेगा कि आपने 2 फ्रिल लगाई है या 1 लगाई है। तो आप 2 तरीके से, जो आपको ईजी लगे उस तरीके से आप फ्रिल बना करके तैयार कर सकते हो। और इस तरीके से उसमें टाँके लगाइए, इस तरीके से घुमा के, और फिर 2-3 राउंड लगा करके अच्छे से टाइटली आपको राउंड लगाने हैं और टाइटली आपको नॉट लगाने हैं, जिससे कि बाद में खुले नहीं। क्योंकि अगर आपकी फ्रिल खुल गई, ये टाँका खुल गया या फिर ये फ्रिल थोड़ी सी भी लूज हो गई, टाँका थोड़ा सा भी लूज हो गया, तो आपकी फ्रिल बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आपको एकदम टाइटली लगानी है। और ये नेट का कपड़ा होता है, अगर बार बार लगाओगे तो नेट का कपड़ा फट जाएगा। और इस तरीके से हम ऊपर से कट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है, इसलिए ऊपर से कट कर देंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी फ्रिल तैयार होगी। और इस तरीके से आप पीछे की तरफ चिपका करके और दोनों साइडों में चिपका दीजिए, तो ये आपकी फ्रिल लग करके रेडी हो जाएगी। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने 5.5 इंची के कान्हा जी के लिए, 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई थी। उसमें मैंने डबल फ्रिल लगाई थी, इसमें मैं सिंगल फ्रिल लगा रही हूँ। क्योंकि इसमें भी अगर मैंने डबल फ्रिल लगाई तो काफ़ी हैवी मुकुट हो जाएगा, पगड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें सिंगल फ्रिल का यूज किया। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये लगा दिया है। अब मैं इसमें मेरे पास जर्किन की लड़ी पड़ी हुई थी, तो मैं उसको इस तरीके से इसमें लगा दूँगी। क्योंकि ये पगड़ी में जर्किन की लड़ी बहुत प्यारी लगती है। बिना जर्किन की लड़ी के पगड़ी, चाहे आप कितनी फ्लावर लगा लीजिए, लेकिन बिना जर्किन की लड़ी से पगड़ी में फिनिशिंग मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। उसमें लुक तभी आता है जब उसमें जर्किन वाली लड़ी लग जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये ऊपर की तरफ लगा दिया। अब ये नीचे की तरफ भी मैं लगा दूँगी। ये देखिए, ये पहले मैं कट करके तब मैं इसे लगा रही हूँ, इसे आसानी से लग जाएगी। लेकिन आपको इसमें लगाने में एक ध्यान देना है कि आप ग्लू और ये जो जर्किन की लड़ी है इन दोनों पर हाथ नहीं रखिए, क्योंकि आपके ग्लू से और वो नग पर हाथ लग जाएगा तो उसकी चमक जो नग की है वो चली जाएगी। इसलिए आपको इस बात का थोड़ा ध्यान देना है। इसमें जो मैं फ्लावर लगाऊंगी ये मैंने अपने हाथ से ही बनाया था। ये मेरे पास 2-3 तरह की लड़ी रखी हुई थी, एक जर्किन की लड़ी, एक गोल्डन वाली, एक सिल्वर वाली, तो वो सारी लगा करके और बीच में एक नग लगा करके मैंने ये फ्लावर बना दिया। तो ये फ्लावर भी आपको मार्केट जैसा लग रहा होगा, बहुत प्यारा ये फ्लावर बन करके रेडी हुआ। अब मेरे पास ये छोटे छोटे नग रखे थे, तो उनको मैं यहाँ पर लगा दूँगी ये डिजाइन बनाने के लिए। और ये और छोटे छोटे नग थे उनको मैं यहाँ फ्रिल में लगा दूँगी। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी सी पगड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। राधे राधे।